तो कैसे हैं आप लोग? सब चीज बढ़िया। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तिथ के बारे में। अब बहुत ही आराम से धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, आपको याद करवा दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे तिथ कितना प्रकार का होता है, कितना टाइप होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे। क्लियर? सबसे पहले तिथ का नाम याद कर लेते हैं। देखिए, हम लोग का आगे में 4 दांत होता है, नोज के जस्ट सीधा सीधी 4 दांत। ठीक है, अब यहां देखिए 1 1 2 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे भी। याद रखिएगा, मैं ऊपर का बताऊंगा समझ लीजिएगा, नीचे भी सेम टू सेम होगा। क्लियर है? तो ऊपर का 4 दांत, सामने में 4 दांत, ये होता है काटने के लिए। बस क्या चीज के लिए होता है? काटने के लिए। इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं इसको? इंसीजर। ठीक, इंसीजर। इंसीजर के बगल बगल में 2 गो कोना कोना टाइप का दांत होता है। आप देखिएगा, बगल वाला दांत जो होता है कोना कोना टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे निकला हो रहेगा, चौकी टाइप का। बात समझ रहा है? मतलब ऐसे रहेगा। जैसे आप शेर वेर का, कुत्ता का, बिल्ली का देखिएगा, 2 गो बगल के कैनाइन निकला हुआ रहेगा। तो ये नॉर्मली क्या होता है ना, कि जो मांसाहारी जानवर हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनमें बड़ा होता है साइज कैनाइन का, और शाकाहारी का पूरा प्लेन होता है। और जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है, उसका मीडियम होता है। जैसे हम लोग क्या है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है, तो हम लोग का एक मीडियम साइज होता है। क्लियर है? मगर याद रखिएगा, मांसाहारी में बहुत बड़ा बड़ा होता है। शेर का देखिएगा 2 गो दांत ऐसे निकला रहता है शेर का। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। ठीक है, तो बीच में हो गया 4 दांत इंसीजर, बगल बगल 2 गो कैनाइन। क्लियर? उसके बाद 2 गो इधर 2 गो इधर, उसको बोलेंगे प्रीमोलर। ठीक, देखिए पहला 1 2 3 4, क्या बोलेंगे? इंसीजर। 6 नंबर और 7 नंबर, ये वाला 6 नंबर और 7 नंबर, ये वाला जो दांत है, ये कौन सा दांत है? कैनाइन। कौन सा दांत है? कैनाइन। क्लियर? तो पहले इंसीजर, बगल बगल 2 गो कैनाइन। कैनाइन के बाद दो दो इधर 2 इधर, उसको बोलेंगे प्रीमोलर। क्लियर? प्रीमोलर। तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर, 2 इधर प्रीमोलर और 2 इधर प्रीमोलर। ठीक, तो सबसे ऊपर 4 दांत 4 दांत इंसीजर, बगल बगल 2 गो कैनाइन। कैनाइन के 2 इधर 2 इधर, कैनाइन के जस्ट बाद 2 इधर 2 इधर, उसको बोलेंगे प्रीमोलर। क्लियर? प्रीमोलर के बाद 3 इधर 3 इधर। ठीक, प्रीमोलर के बाद 3 इधर 3 इधर। देखिए पहले 4 जाना है, फिर 1 जाना है, बीच में 4 चल जाइए। अब ऐसे याद रखिएगा, बीच में 4 चल जाइए, इंसीजर। ठीक, उसके बाद 1 2 3 जाना है, इधर भी 1 2 3 जाना है। क्लियर? बीच में 4, 1 2 3 1 2 3। क्लियर? देखिए पहला इंसीजर, 1 कैनाइन, इधर 1 इधर 1। ठीक, कैनाइन 1। उसके बाद प्रीमोलर क्या 2 गो, उसका 3 आता है मोलर। 3 क्या आता है? मोलर। तो बीच में इंसीजर, दोनों बगल कैनाइन, एक एक दांत। ठीक, फिर 2 गो इधर 2 गो इधर, प्री मोलर। फिर 3 इधर 3 इधर, मोलर। याद हो गया? मेरे ख्याल से आपको सारा बात याद हो गया होगा। ठीक, अब जितना ऊपर होता है जस्ट उसका नीचे होता है। अब देखिए पूरा मिलाकर होता है 32 दांत, 32 होता है। और बच्चे लोगों में होता है 20। बच्चे लोगों में 20 होता है। बच्चे में क्या नहीं होता है उसको पहले समझिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रीमोलर नहीं होगा। प्रीमोलर का मतलब कैनाइन के बाद 2 इधर जो आ रहा था, प्रीमोलर। प्रीमोलर नहीं होगा। उसके बाद मोलर मैंने आपको बताया था, मोलर में 3 होता है। देखिए यहां आप देख रहे होंगे 1 2 3, 16 15 14 लिखा हुआ है यहाँ पे, 14 15 16, 3 2 1। ये जो है मोलर है। ये कौन सा है? मोलर। इधर 3 इधर 3, कौन सा है? मोलर है। मगर याद रखिएगा, लास्ट वाला जो दांत है, लास्ट वाला, ये जब एडल्ट हो जाते हैं हम लोग, तब होता है ये। ठीक है, उससे पहले बच्चा लोग में ये दोनों होता है। बच्चा लोग में क्या होता है? ये वाला और ये वाला होता है, ये वाला और ये वाला होता है। यानी मोलर का 2 होगा बच्चा लोग में, तीसरा नहीं होगा। ठीक, तो बच्चा लोग में क्या क्या नहीं होता? पहला छांट दीजिए। देखिए बच्चा लोग में क्या क्या नहीं होता उसको समझिए। पहला 2 4 तो होगा ही, 4 गो, ये 4 होगा बच्चा लोग में। ठीक, उसके बाद कैनाइन होगा। ठीक, 4 2 6 हो गया। उसके बाद यहां से 2 गो होगा और इधर से 2 गो होगा, कौन सा? मोलर। बस, यानी 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर का 10 नीचे का 10, यानी 20 दांत होता है बच्चे लोग में। क्लियर है यहां तक? और बाकी सब जो होता है एडल्ट होने के बाद होता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको नाम याद हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में। अब देखिए फॉर्मेशन, सबसे पहली बात, बना हुआ किससे होता है? ठीक है,
फॉर्मेशन, दांत दांत जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, और इसका जो सबसे ऊपरी कवर होता है व्हाइट टाइप का, उसको वो बना होता है एनामिल से। किससे बना होता है? एनामिल। एनामिल एक मटेरियल हो गया, समझ लीजिए सब्सटेंस टाइप का हो गया, उससे बना होता है एनामिल से। ठीक, दांत का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। उसके बाद अच्छा, एक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन से मतलब फ्लोरीन का एक कंपोनेंट होता है फ्लोराइड। वो काम क्या करता है? फ्लोराइड फ्लोराइड काम करता है दांत को स्वच्छ बनाने का, मतलब मजबूत बनाने का, क्लीन करने का काम करता है फ्लोराइड, जो कि आप पेस्ट वगैरह में देखे होंगे। पेस्ट, कॉलगेट वगैरह जो पेस्ट होता है उसमें होता है वो फ्लोराइड। आगे चलते हैं। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एनामिल। सबसे ऊपर का पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं एनामिल, सबसे ऊपर का पार्ट। जस्ट एनामिल के नीचे में डेंटाइन होता है। एनामिल जो होता है कैल्शियम अपाटाइट से बना होता है, कैल्शियम अपाटाइट से बना होता है। डेंटाइन जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, डेंटाइन में, डेंटाइन जो होता है लिविंग सेल होता है। ये इसमें क्या होता है? लिविंग सेल। क्लियर? अब समझिए, जब क्या होता है इस एनामिल में छेद हो जाता है। मान लीजिए एनामिल में छेद हो गया, कीड़ा लग गया या फिर कोरोजन हो गया कुछ एनामिल में, यहाँ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए छेद हो गया, ठीक है, कीड़ा लग गया। ये देखिए काला काला काला, ब्लैक ब्लैक कीड़ा लग गया। और ये अब कीड़ा लग के पहुंच गया कहां तक? डेंटाइन तक। तो डेंटाइन में क्या होता है? मैंने आपको बताया लिविंग सेल होता है। जैसे ही आप ठंडा या गर्म पानी पीते हैं तो सेंसिटिविटी फील होता है, झंझनाहट सा फील होता है। समझ में आ रहा है? क्यों हो रहा है? समझ में आया? एनामिल खत्म हुआ, एनामिल में जहां छेद हो गया है, एनामिल के बाद जहां डेंटाइन में आया तो फिर दिक्कत होने लगता है, तो सेंसिटिविटी होने लगता है। अब वही कीड़ा अगर जो होता है दांत का, वो पूरा खा गया यहां तक, डेंटाइन भी छेद कर दिया। जैसे ही डेंटाइन छेद हुआ, पहुंच गया कहां तक? पल्प तक। पल्प तक पहुंचने के बाद दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया दर्द क्यों होता है? यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ऊपरी कवच जो होता है क्या होता है? एनामिल होता है, कैल्शियम अपाटाइट से बनता है ये। दूसरा डेंटाइन होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है डेंटाइन। उसके बाद होता है पल्प। जहां पल्प, ये जो देख रहे हैं आप पल्प, पल्प में जो है जितना भी ब्लड वेसल्स होता है ये पल्प में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पल्प में। तो आपका जो, मान लीजिए आप देखिए, यहां से मान लीजिए कि दांत सड़ना स्टार्ट हो गया पूरा, यहां तक पल्प तक पहुंच गया। जैसे ही पल्प तक पहुंचेगा दर्द होना स्टार्ट होगा। दांत सड़ेगा कैसे उसको वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आप चॉकलेट खाएं, चॉकलेट खाने के बाद रात में सो गए। अब रात में सो गए तो बैक्टीरिया तो उसमें चॉकलेट में लगेगा ही लगेगा। बैक्टीरिया चॉकलेट को खाएगा, उसके बाद बैक्टीरिया रिलीज करेगा एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब एसिड रिलीज करेगा। एसिड क्या करेगा? एनामिल को पूरा कोरोड कर देगा, मतलब खुदोड़ देगा पूरा। समझ में आ रहा है? पूरा एनामिल को क्या करेगा? पूरा बर्बाद कर देगा, खड्डा 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 करना स्टार्ट करेगा। अब यही प्रक्रिया आप डेली डेली लगभग कर रहे हैं, बिना ब्रश किए सो जा रहे हैं और मीठा कुछ खा दे रहे हैं, तो ये काम प्रक्रिया डेली डेली धीरे धीरे करके होते रहेगा, डेली का डेली। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपका एनामिल दांत का, ज्यादातर ये होता है लास्ट वाले दांत में, यानी मोलर में। मैंने आपको बताया था लास्ट में होता है मोलर, 3 गो होता है ना मोलर, इधर 3 इधर 3, तो ऊपर में 6 तो नीचे भी 6 होगा। तो मोलर में ये नॉर्मली कहाँ होता है? मोलर में। मोलर में, प्री मोलर में ये ज्यादातर प्रॉब्लम होता है किसका? दांत सड़ने का। समझ में आया कैसे सड़ता है दांत? अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर ऊपर में, दांत के ऊपर में आ गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करेगा? यहां से सड़ाना स्टार्ट करेगा, धीरे 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 एनामिल को डैमेज करेगा। एनामिल को डैमेज करते करते आ जाएगा डेंटाइन तक, फिर डेंटाइन को भी धीरे धीरे करके डैमेज करेगा और फिर आ जाएगा पल्प तक। और धीरे धीरे ये एरिया बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका दांत उखड़वाना पड़ जाएगा, ताकि बहुत ज्यादा दर्द होगा। जहां पल्प तक पहुंचा तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। आगे चलते हैं। तो आउटर पार्ट होता है एनामिल का, इनर पार्ट, सेकंड वाला पार्ट डेंटाइन, उसके बाद का पार्ट होता है पल्प। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया बच्चे लोग में कितना होता है, 20 दांत होता है, बड़े लोगों में 32 दांत होता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, देखिए 20 दांत जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध का दांत। अब दूध का दांत जो होता है सारा झड़ जाता है, फिर से नया 32 दांत होता है। इसका मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग का पूरे लाइफ में
पहले 20 दांत टूटा और फिर कितना होगा, पहले 20 होगा फिर टूट गया फिर 32 होगा, यानी टोटल 52 दांत नया होता है पूरे मतलब अपने लाइफ में। कितना दांत होता है नया, 52। एवरेज कितना होता है, 52 दांत। क्लियर है? अब ध्यान दिया, अब एक एक करके समझते हैं। इंसीजर, इंसीजर मैंने आपको बताया था सामने वाला दांत होता है 4 दांत। इंसीजर सामने में 4 दांत होता है इंसीजर। ठीक, इंसीजर को हम नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ इसलिए बोलते हैं कि नाक है ना, नाक का सामने सामने होता है 4 दांत। ठीक है, इसलिए बोलेंगे नोज टीथ। ठीक, इसका संख्या कितना होता है, 4 ऊपर होता है 4 नीचे होता है, यानी संख्या 8 होता है और ये सामने में होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंसीजर के बाद आता है कैनाइन। कैनाइन का शेप देख लीजिए, दांत का ऐसे कोना निकला हुआ रहता है कैनाइन का। कैनाइन का इसका मेनली काम होता है, इंसीजर का होता है काटना, कोई भी चीज टुकड़ा टुकड़ा करना, और कैनाइन का तो फाड़ देना, पूरा कोई भी चीज को फाड़ देना। आज देखिए आप अब अगर आप कुछ खा रहे हैं और आपसे नहीं टूट रहा था, डायरेक्ट कैनाइन लगा दीजिएगा, एकदम पूरा चीर दीजिएगा। जैसे आप मटन उटन खा रहे, पकड़ के खींच दीजिएगा पूरा। कैनाइन का जरूरत पड़ता है उसमें फाड़ने के लिए। कैनाइन का समझ में आया? इसको बोलता है आइस टीथ। क्या बोलता है इसको? आइस टीथ। क्या कि आंख के सामने सामने जो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं आइस टीथ। इसका संख्या कितना होता है, ऊपर 2 गो नीचे में 2 गो, यानी टोटल कितना होता है, 4 होता है। आगे प्रीमोलर। प्रीमोलर मैंने आपको बताया था, कैनाइन के बाद 2 इधर 2 इधर, कैनाइन के बाद 2 इधर 2 इधर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। इसका मतलब ऊपर 4 होता है, 2 इधर 2 इधर, नीचे भी 4 होता है, यानी 8 होता है टोटल। तो प्रीमोलर का संख्या कितना होता है, 4 गुना 2 यानी 8 होता है। ठीक, और ये क्या होता है, देखिए प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर पहले 2 2 होता है, फिर मोलर 3 3 होता है। ठीक, प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम क्या है, खाना को चबाना। प्रीमोलर को बोलते हैं चिक टीथ। क्या बोलते हैं, चिक टीथ। आगे बात आता है मोलर का। अच्छा, कि मैंने आपको पहले एक बात बता दिया था कि प्रीमोलर जो होता है बच्चे लोग में नहीं होता, जब मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था प्रीमोलर बच्चे लोग में नहीं होता। उसका मोलर का लास्ट वाला, थर्ड वाला, सबसे लास्ट वाला मोलर मैंने बताया था 3 इधर 3 इधर, तो लास्ट वाला जो था थर्ड वाला वो भी बच्चे लोग में नहीं होता है। पहला 2 होता है मोलर का, लेकिन लास्ट वाला नहीं होता है। ठीक, और लास्ट वाला जो मोलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं मोलर को, लास्ट वाला मोलर को। क्यों विजडम टीथ बोलते हैं, विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। विजडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दांत आपको तब आएगा, ठीक है, मोलर का लास्ट वाला तब आएगा जब आपका 24-25 के समथिंग हो जाएगा, यानी आप जब मैच्योर होइएगा तब वो दांत आएगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं बुद्धिमत्ता दांत या फिर विजडम टीथ। समझ में आया? आगे चलते हैं। अच्छा, मोलर का अगर सिर्फ बात करें, सिर्फ मोलर, मोलर 3 इधर 3 इधर, 6 ऊपर 6 नीचे 6, यानी 12 मोलर होता है। ठीक है, विजडम टीथ याद रखिएगा, सिर्फ लास्ट वाला को बोलेंगे, लास्ट का 2 इधर 2 इधर 4 गो को विजडम टीथ बोलेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए डेंटल फॉर्मूला बहुत ही आसान है। डेंटल फॉर्मूला है क्या, इसको समझिए। फॉर्मूला को निकालने के लिए सीधा तरीका मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप क्या कीजिए, यहां पे आप फिगर देख रहे होंगे, इसको आप 50-50 भाग में बांट दीजिए। ये मैं इसको बांट दे रहा हूं 50-50 भाग में। आप क्या कीजिए, 50-50 भाग में बांट दीजिए, आपको तुरंत फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत लोगों को याद करना पड़ता है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला यहां पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले बीच में मैंने आपको क्या याद कराया था, इंसीजर आई। ठीक, उसके बाद कैनाइन सी, उसके बाद प्रीमोलर, प्री का पी हो गया, उसका मोलर का एम, एक सीरीज में। पहला क्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब बाय सेम टू सेम उसको भी लिख दीजिए। अब देखिए आप सिंपल सी बात है, एडल्ट में कितना होता है और चाइल्ड में कितना होता है। देखिए पहला क्या, इंसीजर एडल्ट में होता है। अब यहां पे देखिए इसको बांट दीजिए मैंने, अब सिर्फ इधर वाला भाग लीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, इधर का भाग लीजिए। देखिए कैनाइन का अगर बात करें ये वाला, तो 1 2 इधर क्या ठो है, कैनाइन इंसीजर, इंसीजर क्या ठो है 2 गो, तो यहाँ पे देखिए क्या ठो है 2 गो। ठीक, उसके बाद कैनाइन, कैनाइन कितना है, तीसरा नंबर देखिए, कैनाइन, कैनाइन तीसरा नंबर, यहां देखिए कैनाइन, कैनाइन क्या ठो है 1 है, कैनाइन तो 1। फिर प्रीमोलर यहाँ पे 2 गो, 1 2 प्रीमोलर, तो यहाँ पे प्रीमोलर 2 गो।
फिर मोलर 1 2 3, तो यहाँ मोलर 3, बस जस्ट उसका नीचे सेम टू सेम उतार दीजिए। क्लियर। अब बच्चे लोग में देखिए, बच्चे में देखिए यहाँ पे, फिर यहां से देखिए बच्चा लोग में, देखिए बच्चा लोग में क्या नहीं होता है। पहला तो भाई दो गो तो होगा ही बच्चा लोग में, ये वाला और ये वाला, यानी इंसीजर होगा तो आई दो गो लिखा हुआ है। उसके बाद कैनाइन भी होगा, पहला 1 2 तो होगा ही, दो गो इंसीजर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी से कैनाइन, कैनाइन भी है, एक कैनाइन भी है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो गो जो है, 1 और 2 प्रीमोलर, ये प्रीमोलर बच्चा लोग में नहीं होता है, इसलिए प्रीमोलर क्या कर दिया, 0 कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था मोलर का 2 गो होगा, मगर लास्ट वाला कब उगेगा, लास्ट वाला विजडम टीथ हो गया ना, लास्ट वाला कब उगेगा, जब एजेट हो जाएगा, 24-25 का एज हो जाएगा तब, ठीक। तो इसको क्या, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर, मोलर क्या होगा बच्चा लोग में 2 गो, वहीं पर अगर मोलर एडल्ट में बोलेंगे तो मोलर 3 हो जाएगा। समझ में आया। जस्ट फॉर्मूला जो बच्चा का जो मैंने आपको याद करवाया है, बस उसी को आप लिख दीजिए, उसी का बाय में कर दीजिए, यही हो गया टीथ फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।